हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज रसशास्त्र के वन प्रैक्टिकल को करेंगे कि अशुद्ध तूथ से शुद्ध तूथ में कैसे कन्वर्ट करें। तो तूथ को हम लोग और भी डिफरेंट नाम से जानते हैं, जैसे कि सस्यक, तूतिया, नीला थोथा। हम लोग इसे नीला थोथा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नीला कलर का दिखता है, इसलिए हम लोग इसे नीला थोथा भी कहते हैं। केमिकल फॉर्म ऑफ टूथ CuSO4 कॉपर सल्फेट। इसका जो कलर है वो मोर के पंख के समान नीला दिखता है। तो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को 3 स्टेप में करेंगे। फर्स्ट, सस्यक का हम लोग चूर्ण बनाएंगे। सेकेंड में हम लोग नींबू का स्वरस बनाएंगे। और थर्ड स्टेप में हम लोग जो सस्यक बना है, चूर्ण है, उसमें हम लोग नींबू स्वरस से भावना देंगे। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1। तो स्टेप 1 में सबसे पहले हम लोग खरल को लेंगे। खरल में जो अशुद्ध तूथ है उसको डालेंगे और उसको मर्दन करेंगे। तो हम लोग मर्दन यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मर्दन करने से जो अशुद्ध तूथ है वो चूर्ण फॉर्म में सस्य का यहाँ पर चूर्ण बन चुका है। सस्य का चूर्ण बन करके रेडी हो गया है। तो अब हम लोग का जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में हम लोग नींबू स्वरस को बनाएंगे। तो नींबू स्वरस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नींबू को लेंगे। नींबू लेने के बाद हम लोग उसे चाकू से काटेंगे और चाकू से काटने के बाद किसी भी ग्लास में या बर्तन में हम लोग उसके रस को निचोड़ेंगे या फिर स्क्वीज करके रखेंगे। उसके बाद स्क्वीज करने के बाद जो हम लोग का नींबू का जो रस है वो प्राप्त हो जाएगा। फिर उसे हम लोग सूती वस्त्र या किसी भी चाय छन्नी के मदद से हम लोग उसे छान लेंगे, जिससे कि हमारा स्वरस प्राप्त हो जाएगा। तो फाइनली हम लोगों का यहाँ पर जो नींबू का स्वरस है वो प्राप्त हो चुका है। तो हम लोगों का जो सेकेंड स्टेप था नींबू स्वरस, प्रिपरेशन ऑफ नींबू स्वरस, तो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग थर्ड स्टेप में चलते हैं। थर्ड स्टेप में हम लोग जो खरल में हम लोग का जो सस्यक है, सस्यक का जो चूर्ण बन करके रेडी हो चुका है, तो हम लोग उसमें नींबू स्वरस से भावना देंगे। तो यहाँ पर हम लोग नींबू को सस्यक में नींबू स्वरस को सस्यक में डालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग नींबू स्वरस को उतना ही डालेंगे जिससे कि जो सस्यक है वो गीला हो जाए, वो कीचड़ के समान हो जाए। उसके बाद हम लोग जो सस्यक से को हम लोग नींबू स्वरस से जो भावना दे रहे हैं, फिर उससे हम लोग उसका मर्दन करेंगे। तो मर्दन करने के बाद एटलीस्ट जो शुद्ध अशुद्ध जो यहाँ पर तूथ है उसको शुद्ध करने के लिए हम लोग नींबू स्वरस से एटलीस्ट 3 टाइम भावना देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 3 टाइम नींबू स्वरस से इसका भावना देंगे और फिर इसे हम लोग मर्दन करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो फाइनली जो हमारा जो अशुद्ध तूथ था उसे नींबू स्वरस से भावना देने 3 बार भावना देने के बाद जो हमारा शुद्ध तूथ है वो प्राप्त हो चुका है। तो इस शुद्ध तूथ का हम लोग एक्सटर्नली यूज, इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इसे एक्सटर्नली यूज करते हैं। तो एक्सटर्नल में जैसे कि किसी भी टाइप का त्वक रोग हो गया, इसे स्किन डिजीज के लिए हम लोग इसका मेनली यूज करते हैं।